पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च है। अर्थात 31 मार्च तक जो भी पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे उनके लिए वो इनएक्टिव हो जाएंगे, अर्थात वो पैन उसके लिए इनऑपरेटिव होगी, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के बीच पैनिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि 31 मार्च आने में ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि सभी को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आधार पैन लिंकिंग सभी के लिए आवश्यक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लिंक नहीं करने पर भी चलेगा, जैसे एनआरआई, जिनकी भी स्टेटस एनआरआई की है, वो अगर आधार पैन लिंक नहीं करते हैं तो भी उनकी पैन इनऑपरेटिव नहीं होगी। दूसरी है जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो सिटीज़न इंडिया के नहीं हैं उनके लिए भी पैन अलॉट की जाती है। अगर उनके पास पैन है, अगर वो उनको आधार से लिंक नहीं करते हैं तो भी उनके पैन इनऑपरेटिव या इनएक्टिव नहीं होंगे। तीसरी, जिनकी उम्र 80 से अबव हो चुकी है, अर्थात जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो भी अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो भी उनके पैन इनऑपरेटिव नहीं होंगे, इनएक्टिव नहीं होंगे। और जो लोग आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उन लोगों के लिए भी इससे छूट दी गई है, अर्थात वो भी अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे तो भी उनके पैन इनएक्टिव या इनऑपरेटिव नहीं होंगे, उनके पैन वो यूज़ कर पाएंगे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यदि 31 मार्च तक वो अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उनके पैन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, फिर उनको नए सिरे से पैन कार्ड बनवाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं 31 मार्च तक, तो उसके बाद भी आपका पैन जो है वो इनएक्टिव होगा, केवल इनऑपरेटिव होगा, अर्थात वो नष्ट नहीं होगा, पूरी तरह से वो नष्ट नहीं होगा। और 31 मार्च के बाद भी आप आधार से उसको लिंक कर पाएंगे। अब ये अलग स्थिति होगी, हो सकता है कि गवर्नमेंट उसमें कुछ फीस बढ़ा दे या इतनी ही फीस पर हो, लेकिन वो इनऑपरेटिव हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। और इनएक्टिव होने के बाद आपको कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका कोई रिफंड अटका हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आपका वो रिफंड नहीं मिल पाएगा, आपके जो भी इनकम टैक्स के काम हैं वो नहीं हो पाएंगे। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं और टीडीएस कटती है, तो आपको पता है अगर जिसके पास पैन नहीं होती है तो हायर रेट में टीडीएस काटी जाती है, तो आपके टीडीएस बहुत हाई रेट में काटे जाएंगे। कहीं पे बैंकों में या कहीं जगह किसी भी स्थान पर आपके अगर बहुत अधिक पैसे फिक्स हैं या बहुत अधिक आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ पर भी आपके ये पैन इनएक्टिव हो जाएंगे। और पता है कि अगर पैन ना हो तो बहुत हाई रेट में टीडीएस काटी जाती है। तो पैन इनएक्टिव या इनऑपरेटिव होने का मतलब ये है कि आप बिना पैन के कहलाएंगे, अर्थात आपके पास पैन नहीं है। तो इस स्थिति में आपको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपका पैन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। तो 31 मार्च तक प्रयास करें कि आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। फिनटेक गाइड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण गाइड है, तो अपने इस गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यदि लिंक है तब तो कोई बात नहीं है, अगर लिंक नहीं है तो फिर आपको कैसे लिंक करेंगे वो बाद में आगे बताई जाएगी। सबसे पहले आप चेक कर लें, जिससे कि आपको दुकानदार ठग ना सके या साइबर वाले आपसे ठग ना सकें और आपसे पैसे ना ऐंठें। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप वहाँ पर pan.uti लिखेंगे। जैसे आप ये लिखेंगे तो देखिए गूगल के सबसे ऊपर में आपको पैन आधार लिंकिंग चेक इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे टच करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे टच करेंगे या वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो चेक करने वाला पेज खुल जाएगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो पेज है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो पेज खुल जाएगा। दूसरी स्थिति में आप एक और तरह से लिख सकते हैं, गूगल पे आप लिख सकते हैं पैन आधार लिंक स्टेटस, इस तरह से आप लिख सकते हैं पैन आधार लिंक स्टेटस चेक। अगर इस तरह भी लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपका ये एक ऑप्शन आ गया पैन आधार लिंकिंग चेक का। आप यहाँ पर भी टच करेंगे तो आपको उसी जगह पर, उसी वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन के साथ आधार लिंक है या नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपका वही पेज खुल जाएगा। जैसे ही वो पेज खुलेगा तो आप देखिए वहाँ पे ऊपर में 3 डॉट है गूगल का, उस जगह पे जा करके आपको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्योंकि डेस्कटॉप में अगर नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे फुल पैन नंबर नहीं लिख पाएंगे। डेस्कटॉप में कन्वर्ट करने के बाद आप जिस भी पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, लिंकिंग स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका पैन नंबर वहाँ पर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में दी हुई है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालेंगे। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आपको वो डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे कैप्चा है, उस कैप्चा को डालना होगा।
ये डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो गया। अब नीचे में देखिए ये कैप्चा दी हुई है, ये कैप्चा नंबर न्यूमेरिकल कैप्चा है, आप उस कैप्चा को सही फॉर्मेट में वहाँ पर डाल दें। तो ये पैन नंबर हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, और ये नीचे में कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होगा। तो ये 556540 कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप इसको यहाँ पर डाल दें। जैसे ये कैप्चा यहाँ डाली जाएगी और सबमिट, नीचे देखिए ब्लू पे सबमिट लिखी हुई है, वहाँ पर जैसे ही सबमिट बटन पे टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्टेटस आ गया, आधार इज ऑलरेडी लिंक्ड टू पैन। अगर ये लिंक नहीं होगी तो वहाँ पर आ जाएगा नॉट लिंक्ड। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, और अगर लिंक नहीं है तो आप कैसे लिंक करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पेज पर जाएंगे, गूगल पर जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन आएगा, लेकिन इसके पहले आप जो 1000 रुपया लेट फ़ी है वो पे कर लेंगे। 1000 रुपये लेट फ़ी पे करने के बाद उस वहाँ पे चालान जनरेट होगा, जो ऑटोमेटिक वहाँ पे वैलिडेशन के समय वो ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए लिंक आधार का ये ऑप्शन आ रहा है। लिंक आधार पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेबसाइट स्लो है, तो यहाँ पे जैसे ही लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पेज खुलेगा जहाँ पे आपको आधार और पैन को लिंक करना है। या देखिए यहाँ पे ये साइट आ गई। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं कि किस तरह से आप उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो है वो गाइड है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए पैन नंबर और आधार नंबर, यहाँ पे दो ऑप्शंस डालने के लिए दी गई है जगह। इन दोनों स्थानों पर यहाँ पर पैन नंबर फिलअप कर देंगे, यहाँ आधार नंबर फिलअप करेंगे, और नीचे में वैलिडेट का ऑप्शन है, वहाँ पे वैलिडेट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको 1000 रुपये फ़ी पे करना होगा, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा और फिर आपका ये लिंक हो जाएगा। क्योंकि चालान जनरेट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है, तो उसको पहले ही पे कर लें। तो इस तरह से आप ये लिंक कर सकते हैं। थैंक यू।